करता हूँ। इमरान शफीक साहब, सेनेट से नैब का तरमीमी बिल कानून के तौर पर मंजूर करा लिया गया है। वैसे तो पार्लियामान का इस्तेहकाक है, लेकिन बतौर स्पेशल साबिक प्रोसिक्यूटर नैब, क्या तैनातियों से मुताल्लिक ये कानून दुरुस्त है, मफाद में है या नहीं है? देखिए, अभी तो ये कानून सेनेट से पास हुआ है और सेनेट के बाद इसने कौमी असेंबली में जाना है और फिर उसके पूरे प्रोसेस के बाद ये नाफिजुल अमल होगा। लेकिन अभी जो चीज इस कानून में नजर आई है वो तो जो कल बिल पेश हुआ है वो सिर्फ इस हद तक है कि प्रोसिक्यूटर जनरल का ओहदा जो है जी। वो पहले एक्सटेंडेबल नहीं था, यानी उसकी तोसी नहीं की जा सकती थी या एक प्रोसिक्यूटर जनरल को दोबारा तैनात नहीं किया जा सकता था। लेकिन कल जो बिल पेश हुआ और वो पास हुआ वो ये है कि प्रोसिक्यूटर जनरल की जो नॉन एक्सटेंडेबल टर्म थी 3 साल की, उसको अब वो नॉन एक्सटेंडेबल की शर्त जो है वो खत्म कर दी गई है। अब ये एक्सटेंडेबल हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो दोबारा भी तैनात किया जा सकेगा और उसी शख्स को एक दफा अगर तैनाती के बाद दोबारा भी उसको तैनात किया जा सकता है। पहले कानून ने ये इजाजत नहीं दी थी। अच्छा, इसकी वजह थी पहले कानून ने ऐसा क्यों किया था? असल में कानून जो बनाने वाले थे वो ये चाहते थे कि प्रोसिक्यूटर जनरल जो नैब का ओहदा है या चेयरमैन नैब का ओहदा है, ये दोनों नॉन एक्सटेंडेबल इसलिए रखे जाए ताकि उनके अंदर ऐसी कोई लालच ना हो कि हम अगली टर्म के लिए भी आ सकते हैं और उस टर्म के लिए आने के लिए हमने जो उस वक्त के जो साहिब इक़्तिदार लोग होंगे उनको राजी रखना है। क्योंकि अगर नॉन एक्सटेंडेबल होगा तो फिर उनको पता है कि 3 साल के लिए हम जो सर्विस करने आए हैं, मुल्क की जितनी भी हम मफाद में काम कर सकते हैं वो करेंगे और उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन यूं ही उनको ये पता होगा कि 3 साल बाद दोबारा भी आगे हमें इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, तो फिर उस वक्त की जो हुकूमत होगी यकीनन वो कोशिश करेंगे कि ये हुकूमत हमसे खुश रहे। इस रास्ते को बंद करने के लिए, क्योंकि नैब का इदारा कहीं भी थोड़ी सी भी फेवरेटिज्म या कोई ऐसी चीज जो नजर आती हो जिसके नतीजे में कोई बंदा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अपनी जिम्मेदारियों से और करप्शन जैसे अहम इशू पर, तो कानून ने उसके सदबाब किया था। अब हुकूमत ने ये समझा है कि हम अपनी अब देखें इस बिल के पीछे कानूनी तौर पर तो जो बहस है वो तो यही है कि अब पार्लियामेंट से अगर ये मंजूर हो जाता है तो अदालत में अगर चैलेंज भी होता है जिसकी बहस हो रही थी, तो अदालत ने तो उसका पैरामीटर ये देखना होता है कि क्या ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ तो नहीं है, और जुडिशल रिव्यू जो नजरसानी का इख्तियार है वो बहुत महदूद हुआ करता है, या दस्तूर की किसी दफा के खिलाफ तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये जो 3 साल को जो एक्सटेंड कर दूसरी दफा टर्म दे दी गई है उसको, ये मुझे नहीं लगता कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो जाए या हाई कोर्ट में तो ये बहुत ज्यादा कामयाबी इसमें हासिल की जा सकती है। इसको रोकने का जो रास्ता था वो पार्लियामान ही था और पार्लियामान में अपोजिशन ने अपनी अक्सरियत ही नहीं लाई, अदद ही नहीं लाए। अच्छा, इमरान शफीक साहब, चेयरमैन नैब की तैनाती पर हुकूमत ऑर्डिनेंस लाने के बावजूद बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। काफ़ी दिन तक ये चलता रहा और अभी तक ये कन्फ्यूजन बरकरार है। खुद समझ नहीं आ रही कि करना क्या है तैनाती से मुताल्लिक। असल में अब ये जो बुनियादी वजह ये है कि हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि चेयरमैन नैब को हमने अपने कंट्रोल में कैसे रखना है। अब अगर चेयरमैन नैब की पूरी सिर्फ हमारे पास हो है कि आप ये देखिएगा कि पहले अमेंडमेंट आई थी, दूसरी अमेंडमेंट, जिसमें ये कहा गया था कि चेयरमैन नैब को रिमूव करने का इख्तियार जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास होगा। पहले जो नैब का कानून था उसमें इख्तियार वाजे नहीं था, वो इबाम जरूर था, उस इबाम को दूर करना चाहिए था। और जो सेकंड अमेंडमेंट नैब ऑर्डिनेंस में आई जो 7 अक्टूबर को आई थी, उसमें उस इबाम को दूर कर दिया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो फोरम है जो चेयरमैन नैब को रिमूव करेगा और उस तरीकेकार के मुताबिक करेगा जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है। बात ठीक होगी, लेकिन तीसरा बिल एक लाया गया स्पेशल इसी काम के लिए कि नहीं, अब जो है वो चेयरमैन नैब को रिमूव करने का इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास होगा और वो उनको रिमूव कर सकेगा। अब बेसिकली ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और जो सेक्रेटरी लॉ हैं और वजीर कानून हैं, उन दोनों की आपस में ओपिनियन का इख्तिलाफ था। पहले बिल में जो ओपिनियन थी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की प्रिवेल कर गई, दूसरा ऑर्डिनेंस जो आया उसमें ओपिनियन जो है वो वजीर कानून की प्रिवेल कर गई। लेकिन यहाँ ओपिनियन का मसला नहीं है, यहाँ मसला ये है कि चेयरमैन नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा तब हो सकता है जब उसको ये टेन्योर की आजादी हासिल हो कि मुझे कोई भी रिमूव नहीं कर सकता।
और अगर मुझे रिमूव किया जाएगा तो एक जज को जिस तरह रिमूव किया जाता है आर्टिकल 209 के तहत मुझे पूरा प्रोसेस को फॉलो करके रिमूव किया जाएगा। अब ये टीनियर के सिक्योरिटी चेयरमैन नैब को हासिल नहीं है। अब तो तीसरी अमेंडमेंट के बाद तो बिल्कुल वाज़ेह है कि सदर पाकिस्तान जो है वो जब चाहे जो जज को रिमूव करने की ग्राउंड्स है, सिर्फ ग्राउंड्स का होना काफी है उसके पास कि भाई आपके ऊपर ये एलिगेशन आ गया है, अब आप जाएं अपने घर चले जाएं, तो वो एक नोटिफिकेशन के तहत जो चेयरमैन नैब को भेज सकता है। ये कानून का मंशा नहीं था। अब जो पार्लियामान में आना है यकीनन, अब हुकूमत की अपनी ही ये दो ओपिनियन है, अटॉर्नी जनरल की अपनी राय है, वज़ीर कानून की अपनी राय है। जब इनके अपने अंदर से एक रिजॉल्व हो जाएगा डिस्प्यूट जो इस इख्तलाफ पे राय है इनका, तो उसके बाद ये बिल ये भी पास करवा लेंगे। और जिसका नजर आया कि अपोजिशन ने तो कल भी उस बिल को भी रोकने की कोई कोशिश नहीं की, और वो दूसरे वाले को भी आपको लगता है कि वो भी पास हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।